हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल हेलो हेल्थ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पिस्ता के बारे में। वैसे तो आप सभी ने पिस्ता खाया भी होगा, देखा भी होगा और इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पिस्ता के फायदे, यानी कि अगर आप पिस्ता खाते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं और इसको आपको कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। तो चलिए, बात अगर कभी ड्राई फ्रूट्स की हो और पिस्ता का जिक्र ना हो, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसका हल्का नमकीन स्वाद भला किसे पसंद नहीं आएगा। वही मिठाई, खीर, हलवे में इसकी थोड़ी सी मात्रा अगर मिला दी जाए तो फिर तो इन सब के स्वाद के क्या कहने। तो ये तो बात हुई इसके स्वाद की, लेकिन अगर अब बात इसके न्यूट्रिएंट्स की जाए तो इस मामले में भी पिस्ता नंबर 1 पर है। इसमें कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑलिक, लिनोलिक एसिड, फाइबर, विटामिन, आयरन, ये सभी इसमें भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पिस्ता के क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं। तो पहला है हार्ट की हेल्थ के लिए, यानी कि जो आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल होता है इसके लेवल को बैलेंस करना, आपके हार्ट को स्वस्थ रखना, पिस्ता इसमें बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। फिर है आपके आईज की हेल्थ के लिए। आईज की हेल्थ के लिए कैसे पिस्ता फायदेमंद होता है, इसमें ल्यूटिन जैक्सेपिन नामक पदार्थ होता है पिस्ता में, जो कि आपकी रेटिना के लिए, आंखों की जो रेटिना होती है उसके हेल्थ के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। इसलिए आप अगर पिस्ता को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर हम देख लेते हैं वजन घटाने में, मतलब कि वेट लॉस अगर आप प्लान कर रहे हैं। वैसे तो बढ़ते हुए वजन को हर कोई रोकना चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके ये जो पिस्ता है आपकी इसमें बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटी ओबेस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसमें जो पिस्ता होता है, अगर इसको सही तरीके से लिया जाए तो ये आपकी कैलोरी को कम करने में काफी हेल्प कर सकता है आपकी। तो अगर आप वजन अपना कम करना चाहते हैं, वेट लॉस का प्लान कर रहे हैं, तो आप अपनी इस डाइट में पिस्ता को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद है आपको स्वेलिंग से राहत देने के लिए। जो पिस्ता होता है इसमें इन्फ्लामेटरी एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये अगर वूंड की प्रॉब्लम भी होती है, कभी आपको चोट लगती है या कोई घाव हो जाता है, तो अपनी इन्फ्लामेटरी वूंड के कारण ये आपकी जो वूंड होती है, वूंड हीलिंग की प्रॉब्लम को थोड़ी सी जल्दी कर सकता है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम को कम करता है। तो स्वेलिंग अगर आपको है, कोई वूंड या कोई चोट लग गया है, इस दौरान अगर आप अपनी डाइट में पिस्ता को शामिल करते हैं तो आपको इन जो प्रॉब्लम से ये उनसे आपको थोड़ी सी निजात जल्दी मिल सकती है। फिर आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए, इसमें क्या होता है, जो पिस्ता होता है न्यूरो प्रोटेक्टिव गुण होता है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रेन है उसकी हेल्थ के लिए, आपके नर्वस सिस्टम है उसकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। फिर है हीमोग्लोबिन के लिए। आपने देखा होगा कि अगर आपकी जो बॉडी है, आप जो आप खाना खाते हैं डेली रूटीन में, अपनी डाइट जो होती है आप लेते हैं, अगर उसकी जो आयरन की नीड है उससे पूरी नहीं हो पाती है तो आपको आयरन की कमी हो जाती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप पिस्ता को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। जब आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको आयरन, जो आपकी बॉडी में आयरन बहुत ही तेजी से बढ़ता है, जो एचबी को बढ़ाने का काम करता है। तो जैसे ही आप पिस्ता लेते हैं आपकी बॉडी में आयरन बढ़ता है और हीमोग्लोबिन भी आपका बढ़ने लगता है। फिर है बोन की हेल्थ के लिए। जो ये पिस्ता होता है इसमें स्ट्रॉन्सियम होता है, जो कि कैल्शियम की तरह ही वर्क करता है। तो ये आपके बोन्स के लिए, आपके दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आपके दांतों के हेल्थ के लिए भी जो पिस्ता होता है बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी जो बोन्स है इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पिस्ता को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर है आपके एस्ट्रोजन हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस करना। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है, ये आपके जो वुमेन्स होती हैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं इनसे जुड़ा हुआ होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है रिप्रोडक्शन के जो आपके सिस्टम होता है इससे जुड़ा हार्मोन होता है। अगर आप इसके पिस्ता को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपके जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स है या जो ये सिस्टम है इसको अपने बैलेंस रखता है और आपकी जो ये ऑर्गन्स है इनको स्वस्थ रखने का वर्क करता है। फिर है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में। वैसे तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी नीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस दौरान अगर आप अपनी डाइट में पिस्ता को शामिल करती हैं तो इसमें जो पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो आपके बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। ये आपके बच्चे के ब्रेन के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पिस्ता को अपनी डाइट में शामिल करती हैं तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा।
इसके बाद आप देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और बीपी को कम करने के लिए भी पिस्ता वर्क करता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या बीपी हाई की प्रॉब्लम है तो भी आप बीपी लो करने के लिए आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जो पिस्ता होता है तो कोलेस्ट्रॉल और बीपी दोनों को कम करने का वर्क भी करता है। फिर आप देख लेते हैं स्किन के लिए, तो क्योंकि पिस्ता में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिसका इफेक्ट आपके स्किन पर साफ साफ देखने मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यूवी रेज होती हैं जो कि जो सूर्य की किरणों से आपको मिलती है, सन रेज से मिलती हैं, अल्ट्रावायलेट किरण होती है, इसके अगर डायरेक्ट आपको इसके टच में आते हैं, अगर आप पिस्ता का सेवन करते हैं तो ये आपको काफी हद तक इससे बचाने का भी वर्क करती है। टैनिंग से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो कुल मिला के आपकी जो स्किन है उसके लिए भी पिस्ता बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप ग्लोइंग स्किन के लिए भी इसके बहुत सारे फायदेमंद हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो पिस्ता होता है उसे हम किन किन फॉर्म में ले सकते हैं। तो इसे हम दो तरीकों में डिवाइड करते हैं, एक सुबह और एक रात में। अगर आप सुबह में पिस्ता लेते हैं तो आप कोशिश करें कि आप भिगा हुआ पिस्ता ही यूज करें। अगर मॉर्निंग में ले रहे हैं तो इसे रात में आप भिगो के रख दें, मॉर्निंग में इसके छिलके को उतार कर इस पिस्ता को आप यूज कर सकते हैं। इसके फायदे आपको इस तरीके से करने में दोगुने मिलेंगे। और अगर आप पिस्ता को रात में यूज करते हैं तो कोशिश आप ये करें कि अगर रात में पिस्ता यूज कर रहे हैं तो आप इसे दूध में मिलाकर पिस्ता का सेवन करें। इससे आपको इसके फायदे भी डबल मिलेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि पिस्ता को आप किन किन फॉर्म में ले सकते हैं। तो वैसे तो नॉर्मल पिस्ता आप ऐसे भी अपने स्नैक्स के तौर पे भी ले सकते हैं। फिर है आप इसे रोस्ट करके भी ले सकते हैं। आप थोड़ी सी इसे भून लें, उसके बाद भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है, आप उसके तौर पर भी ले सकते हैं। इसे आप कुकीज बना के खा सकते हैं, अगर केक में शामिल करें वो भी कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मिठाई बना के खा सकते हैं। मतलब इसमें इसे आप किसी भी फॉर्म में आप कहीं भी ले सकते हैं, सब में मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। अब हम इसकी एक और कंडीशन देख लेते हैं कि अगर हमें पिस्ता को स्टोर करना है हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसको चूज कैसे करना चाहिए, हमें कैसे पिस्ता को खरीदना चाहिए। तो इसको सबसे पहली बात ये कि आप कभी भी अगर छिलका लेने जाते हैं तो आपको छिलके वाले ही पिस्ते चूज करने चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना छिलके वाले इस पिस्ते को चूज करते हैं तो उसके जल्दी खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर छिलका लगा हुआ पिस्ता आप लेते हैं तो आपके थोड़ी सी लॉन्ग टर्म तक सेफ रहने के चांसेस उसके ज्यादा हैं। और आपको कोशिश यही करनी है कि जो आपका पिस्ता है वो थोड़ी ग्रीन रंग का ही हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप बिना छीले हुए पिस्ते लेते हैं, मतलब कि जिसमें अगर छिलका नहीं होता है, तो अगर वो पिस्ते लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका पिस्ता किसी भी तरीके से उसमें दाग धब्बे नहीं लगे होने चाहिए, कोई कीड़े का उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ये आपको देखना चाहिए, उसके बाद ही लेना चाहिए। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि आप कभी भी अगर पिस्ता लें तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आप छिलके वाले पिस्ते ही चूज करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक आप इनको सेफ रख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसका हमें रख रखाव कैसे करना है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रखनी है कि आप कभी अगर पिस्ता चूज करते हैं तो आपको इसको रखने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर एयर टाइट कंटेनर आप चूज नहीं करते तो इससे आपका पिस्ता जल्दी खराब हो सकता है। तो आपको पिस्ता का चूज ऐसे करना है कि आप जिस भी चीज या जिस भी बर्तन या जिस भी कंटेनर में आप रख रहे हैं तो वो आपका एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, ताकि उसमें जो एयर है वो पिस्ते के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आए। इससे क्या होगा, आपका पिस्ता लॉन्ग टाइम तक यानी कि 4 से 5 महीने तक सुरक्षित रखा रह सकता है। लेकिन अगर ये हवा के संपर्क में आता है, तो एयर के संपर्क में आता है, तो ये थोड़ी सी खराब होने के इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि एयर टाइट कंटेनर इसको रखने के लिए चूज करें। तो चलिए, आज हमने इस वीडियो में देखा पिस्ता खाने के फायदे, इसे हमें कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और इसको हमें चूज कैसे करना चाहिए, रखने का इसका तरीका क्या है। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।